देखा रेखा उसके साथ ठाकुर संग्राम ने किस तरीके से चाल चला और तुम्हारे भाई को झूठे इल्जाम में फंसा दिया। अभी क्या होगा, कैसे हमारा पति छूटेगा? हे ऊपर वाले, अरे तेरा कैसा इंसाफ है? क्या आज हमारे पति को उस इंस्पेक्टर ने पकड़ के ले गया? अब मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं, किससे कहूं? क्यों मेरा पति छूट जाए? मैं क्या करूं भगवान? आबरूबे आबरूबे सहारों की लाज रखना या भगवान गरीबों की लाज रखना या भगवान गरीबों की लाज रखना। आबरूबे आबरूबे सहारों की लाज रखना या भगवान गरीबों की लाज रखना या भगवान। बड़े भैया, रास्ते का कांटा राज सिन्हा इस वक्त जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी के दिन बिता रहा है। राज सिन्हा भी जेल गया, बर्बाद हो गया। अरे चंपा, इसको देखो, इसको ये देखो, आधा देखो। ये साला बीच का भेजा खराब कर देता है। लेकिन भैया क्या है? और राज सिन्हा के जेल जाने से हमारी दुश्मनी अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हम उसका पूरा खानदान बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम कभी चैन से नहीं बैठेंगे। अब सोचने की बात क्या है? उसकी पत्नी और उसकी बहन रेखा रेखा अकेली घर में रहती हैं। ये जब घर से बेघर होंगे ना, तभी उनकी जमीन हमारी हो पाएगी। उसके लिए एक काम करना होगा। कौन सा काम? अपने यहां से रुपयों से भरा बैग जेवरात उसके घर में छिपाना होगा, क्योंकि चोरी का इल्जाम लगा करके हम पूरे गांव वालों के सामने उस हराम शादी को इस गांव से निकालेंगे, ताकि गांव के लोग यही कहेंगे कि इसका पति खूनी हत्यारा है और ये हराम जादी चोरी करवाती है। ये काम चंपक करेगा। अरे चंपक, हाँ। तू तो गरीबों से बहुत ज्यादा हमदर्दी जताता है रे। आज तुझे राज सिन्हा के घर में रुपयों से भरा बैग और जेवरात छिपाना होगा। मालिक, मैं नहीं जा सकती हूँ। क्या? मैं कि नहाए नहीं हूँ ना, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। तू नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जाएगा? मालिक बड़े हले जाए। हमारे कान कभी ना नहीं सुन सकते हैं। अगर तू राज सिन्हा के घर नहीं गया ना, तो मैं इसी जगह पर तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। जा जा, राज सिन्हा के घर जा, जा। बड़े भैया, राज सिन्हा के खानदान में जब तक हम खून का सलाम नहीं ला देंगे तब तक हम कभी चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। क्या खराब जमाना चल गया है। अब ये रुपयों का बैग मुझे हर हाल में लेकर वहां जाना होगा। या भगवान तेरा सहारा। कहीं आज मैं पैसे लेकर नहीं गई तो
वो कमीना मेरी तरफ देखता नहीं है। मेरी जवानी आहा ओहो। आज ये पैसों का बैग उसके घर में रखूंगी और जा करके प्यार से उससे बातें करूंगी। आज मेरी जवानी ओह भगवान, आज मेरे पति को 1 हफ्ते हो गए, उनको पकड़ लगे न तो कोई खबर आई है कि मेरे पति कैसे छूटेंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी मैं। हे भगवान, जहाँ भी हमारे पति हो उन्हें बहुत ही जल्द छुड़ा दो भगवान। वो छूट के हमारे घर आ जाए। उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जमींदार साहब, राज सिन्हा की धर्म पत्नी। जमींदार साहब, आप हमारे घर में आए, मैं तो आप संदेशा भेजे, मैं वहां चली आती। आप इतने बड़े मालिक हैं, आप हमारे घर में, आप, मैं तो गरीब हूँ। कहिए क्या बात है? तेरा पति राज सिन्हा हमारी हवेली में जा करके चोरी करके रुपयों से भरा बैग और जवाहरात से भरा बॉक्स वो लेकर के आया है। कहां छिपा रखा उसने? जमींदार साहब, वो मेरे पति तो कभी चोरी नहीं कर सकते। मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा पति कभी चोरी नहीं कर सकता। जमींदार साहब, ये बात झूठ है। अगर किसी ने आपसे बताया है तो ये बात गलत है। जमींदार साहब, ये बात गलत है। एक तरफ तो हराम ज्यादा चोरी करता है, दूसरी तरफ तू सफाई देते। जमींदार साहब, बता दे सच सच सारा हाल, खींच लूं कोड़ों से। कि मुझे कर डाला कंगाल, खींच लूं कोड़ों से। जमींदार हरामजादी कहाँ इतना बड़ा है? जुल्म कर रहे हमारे ऊपर। खींच लो चाहे तन की खाल, नहीं है पास सोरी का।
करो तुम चाहे मेरा हाल, नहीं है पास चोरी का लगी है मुझसे चलने चाल, खींच लूं घोड़ों से उसने। जमींदार साहब, अगर आपको विश्वास न हो तो मेरे घर की आप तलाशी ले सकते हैं, अगर विश्वास न हो तो आप घर के में तलाशी आप लगा सकते हैं। चंपक, इस हरामजादी का कहना है कि चोरी का माल इसके यहाँ पर बरामद नहीं है। जा इसके घर की तलाशी ले, जा। आप तलाशी ले सकते हैं जमींदार साहब, मुझे विश्वास है कि चोरी का सामान मेरे घर पर नहीं है। झूठ क्या है सच क्या है इसका फैसला तो अभी होकर रहेगा। बोल हरामजादी, ये रुपयों से भरा बैग कहां से आया? जमींदार साहब, हमें लग रहा है ये किसी की चाल है जो मेरे घर में आकर ये चोरी के सामान रखवाया है। हमने चोरी नहीं की है और न मेरा पति चोरी किया है। रुपयों से भरा बैग तेरे यहाँ पर बरामद मिला है। चल ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने तेरे पति को फंसाने के लिए शतरंज की चाल चलकर उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। पर ये क्या है रे? जमींदार साहब, ये कौन है तेरी? ये हमारी ननद है, लेकिन आप मैं जो कुछ कहना जा रही मेरी बातों को सुनो जमींदार साहब। खाऊं सौगंध अपने सुहाग की, स्वामी से बढ़कर कोई हमारा नहीं। बहुत जल्दी है। सुहाग की, स्वामी से बढ़कर कोई हमारा नहीं। कर्म में जाने मेरे ये क्या क्या लिखा, सबकी नजरों में मुझको गिरा। तेरी कौन है? ये मेरी ननद है। ये तेरी ननद है ना? इसकी शादी हुई? इसकी तो शादी नहीं हुई। नहीं हुई ना? ये भी कुंवारी है जमींदार साहब, लेकिन इसने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसे आप माफ कर दीजिए। ये हरामजादी कुंवारेपन में भी गर्भवती हो गई है। हाँ, इसके पेट में बच्चा है। हाँ, तेरा पति तो चोर है और तू हरामजादी उसके न रहने पर इससे बेश्या व्रत का धंधा करवाती है। नहीं जमींदार साहब, नहीं,
ऐसी बातें मत कहो आप। अरे मैं तो आपकी घर की प्रजा हूँ, ऐसी बातें मत कहो। क्या तू है औरत नहीं, एक चंडालिनी तू है। तू है औरत नहीं, एक चंडालिनी। बात ऐसी ये मुझको गवारा नहीं, जा निकल जा यहाँ से। अरे बेहया, इस गांव में हो तेरा गुजारा। हे आरती! जमींदार साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस अपने गांव से हमें निकाल लेंगे? अगर ये हरामजादी हमारी रियासत में रहेगी तो हमारी रियासत का नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। नहीं जमींदार साहब, तुझे आज ये घर छोड़कर जाना होगा। ये गांव और ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुझे जाना होगा। मैं आपकी प्रजा हूँ, मैं हाथ जोड़ती पाँव पड़ती हूँ। अगर इसने गलती किया है इसे माफ कर दीजिए। माफ नहीं, बल्कि इसके लिए यही सजा है कि ये रियासत और ये गांव छोड़कर तुझे जाना होगा। जरा आप ये सोचिए, ये गांव छोड़कर और ये अपना घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा। चली जा यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। ये अपना घर छोड़कर और ये अपना गांव छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। हाँ, मैं नहीं जाएगी तू। नहीं जाऊंगी मैं। अरे देखता हूँ हरामजादी तू, ये घर और ये गांव छोड़कर कैसे नहीं जाती है। नहीं जमींदार साहब,